जय हिंद। तो दोस्तों, अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपका नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आपका क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा होगा। लेकिन वहाँ पे आज सिर्फ आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। यहाँ पे एक चीज और जुड़ने वाली है, वो है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कुछ चीजें जान लेते हैं इससे पीछे। द 300 ईयर्स एंसेस्टर प्रॉब्लम, मतलब 300 साल पुरानी पूर्वजों की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में। Assume a generation gap of 30 years. How many ancestors do you have over 10 generation? मतलब 30 साल के गैप में आपके पास कितनी जनरेशन है ना। जैसे लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो 2 लोग बच रहे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग मान लो थे, या जो भी प्रोग्रेशन है 16। उससे पहले हुए होंगे 32, 32 से पहले 1024। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, एक सक्सेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे 2 लोग, 2 से कितने हुए 4, 4 से 8, 16, 32 और 24। इस टाइप से कहीं न कहीं ये क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो अब हमारे पुराने कितने लोग थे और आज के टाइम कितने लोग होंगे। व्हाट इज़ अ सीक्वेंस किसको बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं हम एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल। एक रूल के तहत जो नंबर को फॉलो करता है। तो ये जो नंबरिंग टर्म होती है उसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। जैसे A1 है आपका, A2 है, A3 है, और लास्ट कहाँ तक जा सकता है, AN तक ये सीक्वेंस आपका जा सकता है। बाउंड्रीज ऑफ अ सीक्वेंस, फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट, है ना। बाउंड्रीज कहाँ तक होगी? अब जैसे मान लो कोई सा टर्म है, इसकी पहली टर्म 4 दे रखी है, सेकंड टर्म आपकी पहली 2 है, सेकंड 4 है, और 10th टर्म जो दे रखी है 1024 है। ये क्या है? फिक्स्ड है। जो लास्ट टर्म दे रखी है एंड्स एट अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर पे खत्म हो रहा, मतलब वो फाइनाइट है। इसका A1 3 दे रखा है, A2 3.3, A3 3.33, A6 अलग दे रखा है। तो ये नेवर एंड्स, ये नंबर एंड नहीं होने वाला। ये कैसे रहेगा? आपका इनफाइनाइट रहने वाला है। अब सीक्वेंस वर्सेस सीरीज, है ना। एक सीक्वेंस और एक सीरीज क्या है? सीक्वेंस मतलब हो सकता है जैसे 1 लिखा आपने, 1 है आपका, 1 3 फिर 5 फिर 7, इस टाइप के जो नंबर है वो। तो ये किसमें है? आपकी ये जो नंबर है वो है आपके किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। अब इसमें ही क्या करना है, आपको ऐड करना है कुछ नंबर को। ठीक है, ये लिस्ट है, ये उसका सम है। तो 1 प्लस, है ना, इसको जो इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, और टोटल सम आपको कितना आ गया? 16 आ गया है। तो सिग्मा नोटेशन, ये वाला जो नोटेशन है इसको हम बोलते हैं क्या? सिग्मा नोटेशन। ठीक है, सिग्मा नोटेशन इज द मैथमेटिकल शॉर्ट हैंड फॉर समेशन, है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं टोटल सम को। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? जीपी। एवरी टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट wears a constant ratio to the preceding terms, है ना। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जो एक पर्टिकुलर रेशियो में कॉन्स्टेंटली क्या होती है, इंक्रीजिंग होती जाती है। जैसे द कॉन्स्टेंट रेशियो हियर इज 2, है ना। यहाँ पे जैसे ये 2 है, 2 में क्या करा आपने, ये वाले 2 का इंटू कर दिया, तो ये कितना बन गया आपका? 4 बन गया होगा। ऐसे ही ये वाला 4 है, इसमें आपने 2 का इंटू करा, तो ये कितना बन गया आपका? 8 बन गया है। इधर 4 बना था, 8 में 2 का इंटू करा 16। ऐसे ही ये टर्म क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो कंटिन्यूअसली क्या होता है, अल्टरनेटिव बढ़ता जाता है। और ध्यान रखना, इसका गैप सबका बराबर नहीं निकलेगा। 4 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 2 बचेगा यहाँ पे, 8 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ 4 बच रहा, 16 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ 8 बच रहा। तो मतलब गैप अलग अलग है। अगर ये सीक्वेंस होती तो इसमें गैप सबके बराबर होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी ऑफ जीपी की एनाटॉमी क्या है? अब ये क्या एक फिक्स रेशियो में क्या होता है, आगे बढ़ता है। देखते हैं कौन सा फिक्स रेशियो है। जैसे ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब और ए आर की पावर, इन तक ये आराम से जा सकता है ना। ए और आर की पावर, ए हम एन लिख दो चाहें तो, और आर की पावर एन तक ये जा सकता है। द एक्सपोनेंट इज ऑलवेज वन लेस देन द टर्म्स पोजिशन। एक्सपोनेंट जो भी रहेगा, ऊपर वाली पावर को हम बोलते हैं, ये वाली जो पावर है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एक्सपोनेंट बोलने वाले हैं। ये वाली जो पावर है उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे हम, ठीक है। ये वाली आपकी है फर्स्ट टर्म, और ये है कॉमन रेशियो बोलेंगे यहाँ पे। आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, ऊपर वाली पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। यही हम क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। अब जो इसका ऑफिशियल फॉर्मूला है वो होने वाला आपका ये वाला, ए एन बराबर क्या लिखते हैं, ए आर एन माइनस वन, और उसके लिए हम लिखते थे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो कुछ भी नहीं है, ये प्लस हटा दिया, प्लस हटाया तो आपको क्या बचा, ए डी। जैसे आप ये एन लिख रहे थे तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ डी की जगह क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। और आर आपका पता ही दिया है क्या है, कॉमन रेशियो है, वहाँ कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो है, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी 525 और 125। तो आपको जीपी निकालना है। जैसे ए इक्वस टू 5 और आर इक्वस टू भी 5 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ए की जगह 5 रखना है, आर की जगह भी 5 रखना है, ये जो रखा हुआ। और टोटल जो टर्म है, आपको कौन सी टर्म निकालना है, एन इक्वस टू 10 ना। एन इन्होंने लिखा नहीं तो हम लिख लेते हैं, 10 टर्म दे रखी है, तो ये 10 में से माइनस कर दोगे तो 9, ये 5 और ये भी 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 10 आपका ये वाला आंसर होने वाला है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे पावर ऑफ समेशन एस एन निकालना हो तो हाउ टू ऐड द सीरीज विदाउट अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बिना हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको कहीं ना कहीं ऐड करने वाले हैं कुछ अलग तरीके से, है ना। तो ये कुछ अलग डिजाइन में क्या होगी आपकी ऐड होने वाली है। तो आर इक्व टू आप रखना 1, एस एन इक्व टू एन ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आपका ए इक्व टू 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। आर कभी भी क्या नहीं होगा, 1 से के बराबर या नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इसमें, और हाँ, 1 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो ये क्या होने वाला है, 0, और कभी भी नीचे 0 नहीं आ सकता, ये कंडीशन है, ठीक है। अब कुछ हमारे सॉल्विंग द एंसेस्टर्स प्रॉब्लम, हमारे पूर्वजों की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर कर। तो सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म 2 आर और ये दे रखा है। अब आपको अप्लाई करना है ये फॉर्मूला S10 2, ये क्या है, ए है, और 2 की पावर 10 माइनस 1 और 2 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 में से बन जाएगा तो बन कोई मतलब ही नहीं। 2 की पावर 10 होती है 1024 माइनस 1, माइनस करोगे 1020, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1023, इंटू करोगे तो आपको ये वाला मिलने वाला है। द फॉर्मूला प्रूव्स द पैटर्न्स 2046 एंसेस्टर ओवर 10 जनरेशन। 10 जनरेशन में मतलब कितने एंसेस्टर रहे हैं हमारे, 2046, मतलब स्टार्टिंग में 2 रहे होंगे, रेशियो जो है उनका 2 का ही है, वो कितना साल लगे, कितनी जनरेशन, 10th जनरेशन, इसके लिए आपने ये यूज करा है।
साथ ही साथ आगे देखते हैं द ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, है ना, अभी जीपी देखा था। द जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी। ए और बी के बीच का जो मीन का मतलब होता है एवरेज, तो रूट में ए बी है जाएगा। इंसर्टिंग द जीएम क्रिएट्स अ परफेक्ट जीपी। जीएम को इंसर्ट करवा के हम परफेक्ट जीपी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, द जीएम ऑफ 2 एंड 8 इज, 2 और 8 के बीच का जीएम कितना निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन, तो ये निकलने वाला है आपका 16। क्या करना है आपको, ए और बी का इंटू, मतलब 2 और 8 का इंटू करोगे 16 आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 4 का होता है। तो सीक्वेंस क्या बनने वाला है आपका, 2 4 8 इज अ जीपी। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन वर्सेस ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो हम बेसिकली एवरेज निकालते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2, ये जो फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसमें हम यूज करने वाले जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये क्या बताने वाला है, स्टैंडर्ड आपके एवरेज को शो करता है, और ये आपका स्टैंडर्ड प्रोफेशनल एवरेज को शो करेगा। कुछ रिलेशन है, गोल्डन रिलेशनशिप, जो हम इसमें देखने वाले हैं, जैसे इवेल्यूएट द डिफरेंस ए माइनस जी, अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। तो ए प्लस बी अपॉन 2 और अंडर रूट का ए बी, इसमें से माइनस कर सकते हो। क्रिएट ए कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर अगर लेना है तो क्या करो आप, देखो ये वाले 2 का इधर इंटू कर दो, तो रूट 2 और 2 से ही क्या हो जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन कैसे ले रहे हैं हम, जैसे ये है, देखो इसको सोल्व करोगे, ए प्लस बी, 2 का क्या कर देते हैं हम, दोनों साइड इंटू अगर करते हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट ए बी, और नीचे लिखा जाएगा आपका 2। इस टाइप से ये कॉमन आपका आया है। आगे, रिकॉग्नाइज द परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो ए माइनस बी का अंडर रूट ए अंडर रूट बी, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सिंस स्क्वायर आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव ग्रेटर इक्वल देन 0, स्क्वायर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। द डिफरेंस ए माइनस जी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, देयरफॉर ए ग्रेटर इक्वल टू जी, है ना। ए का एवरेज हमेशा जी के एवरेज से ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कॉमन डिफरेंस इसका निकाल सकते हो। ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए है आपका। हाँ, अब कुछ लिगेसी है ऑफ सीक्वेंस के लिए। 4000 ईयर एगो बेबीलोनियंस यूटिलाइज अर्ली अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। बेबीलोन जो शहर है, वहाँ पे ये इसका कहीं ना कहीं खोज या चीजें चल रही थी। इसके बाद आर्यभट्ट डॉक्यूमेंट्स द सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स इन द आर्यभट्टियन। आर्यभट्ट की जो पुस्तक थी उसमें भी उन्होंने 499 एडी में इसका यूज करा है। लिनार्डो फिबोनाची डिस्कवर हिज फेमस सीक्वेंस। लिनार्डो फिबोनाची ने भी अपनी ये डिस्कवरी में ऐड करा है फेमस सीक्वेंस ना। और कैसी लगी ये क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पे आप जुड़ सकते हो, एंड स्कैन फॉर फुल रिसोर्स एंड नेक्स्ट वीडियो के रिसोर्स के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हो। और अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है, और एक है हमारा अराटाई चैनल, उस पे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी